स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आवाज़ अदनान पर। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। क्या ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन की टेंशन औरंगाबाद ईस्ट से बढ़ सकती है? जी हां, औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब को ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन से टिकट हुआ है और इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ रहे हैं। तो क्या इम्तियाज जलील साहब की टेंशन ऑल इंडिया मिल्लत इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पूर्व नेता डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब बढ़ा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है अबू आसिम साहब की मौजूदगी में। अगर समाजवादी पार्टी उन्हें औरंगाबाद ईस्ट से मैदान में उतारती है तो ये इम्तियाज जलील साहब के लिए काफी टेंशन की बात है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब 2019 में भी चुनाव लड़ चुके हैं, 2014 में भी चुनाव लड़ चुके हैं। अब आदमी जब चुनाव लड़ता है तो उसके समर्थन भी ज्यादा होते हैं। मजलिस से उन्हें टिकट ना होने की वजह से वो मजलिस से नाराज हो गए थे और पार्टी से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। अब समाजवादी पार्टी का उन्होंने दामन थाम लिया। अगर समाजवादी पार्टी उतारती है औरंगाबाद ईस्ट से, ज्यादा चांसेस हैं कि शायद डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब औरंगाबाद ईस्ट से ही समाजवादी पार्टी से के टिकट पर चुनाव लड़े। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब सेकंड पोजीशन पर आए थे 2019 में भी और 2014 में भी। 2019 में एआईएमएम की टिकट पर डॉक्टर साहब चुनाव लड़े थे और उनको 80,036 वोट मिला था। ये काफी बड़ा वोट है, 80,036। 2014 में एआईएमएम के ही टिकट पर चुनाव लड़े डॉक्टर साहब और उन्हें 60,260 वोट के आसपास वोट मिला था। ये भी काफी अच्छा वोट है और वो दूसरी पोजीशन पर आए थे। डॉक्टर अब्दुल गफ्फार कादरी साहब का ये कहना था कि वो मजलिस से 10 साल से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको ये वो फल नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उनको मौका नहीं मिला। वो 2024 में भी टिकट मांग रहे, हालांकि नहीं हो पाया। इम्तियाज जलील साहब का टिकट हो गया। इम्तियाज जलील साहब का टिकट पहले औरंगाबाद सेंट्रल से हुआ था, फिर अब कल औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब का टिकट फाइनल हो गया। औरंगाबाद सेंट्रल से नासिर सिद्दीकी साहब का टिकट हो गया। जी हाँ, नासिर सिद्दीकी साहब औरंगाबाद सेंट्रल से चुनाव लड़ेंगे, औरंगाबाद ईस्ट से इम्तियाज जलील साहब चुनाव लड़ेंगे। तो क्या आप इम्तियाज जलील साहब की टेंशन बढ़ सकती है? एक वो शख्स जो कि गरीबों मजलूमों की आवाज उठाता है, एक वो शख्स जो कि हर धर्म को के साथ हर धर्म के लोगों की मदद करता है, एक वो शख्स जो कि आपकी आवाज को बेबाकी से उठाता है, एक वो शख्स जिसने चलो मुंबई का नारा दिया था और हजारों लोग उसके पीछे साथ गए थे। एक वो शख्स जो कि असदुद्दीन ओवैसी साहब का बाजू मजबूत करा था जिसने। इम्तियाज जलील साहब नांदेड़ लोकसभा से उपचुनाव भी लड़ रहे हैं। वो दोनों सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। अब देखना यह है कि नांदेड़ लोकसभा से कामयाब होते हैं या फिर औरंगाबाद ईस्ट से। आप लोग मुझे बताएं कि आप इम्तियाज जलील साहब को सांसद देखना चाहते हैं या विधायक। अगर आप ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वाले हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें।